जो झंडा है ये खालसे का अकेला झंडा नहीं है, ये पूरे दुनिया की असली आवाज़ है जुल्म के खिलाफ। ये डेमोक्रेसी, खालसा का मतलब है डेमोक्रेसी, सच्चाई, सफाई, किसी के हक को नहीं मारना। ठीक है जी, ये हक का झंडा है, हक का, लोगों को हक देने का झंडा है। इस झंडे में लिखा हुआ है हमरी करो हाथ दार अच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा। ये सबसे बड़े झंडे पे यही लिखा हुआ है, हमरी करो हाथ दार अच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा। ये अभी मिरर हो रखा है हवा की चक्कर से, लेकिन इस टाइम के ऊपर लिखा वही है। किसान का झंडा है, कम्युनिस्ट ने अपना लगा दिया, वो ऑरेंज वाला झंडा, केसरी झंडा जो है उस पर लिखा है हमरी करो हाथ दार अच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा। पीछे खालसाई झंडे लगे हुए हैं 3, यहाँ पे भी खालसाई झंडे जिनके ऊपर खंडे लगे हुए हैं। ठीक है, वो लाल वाला हमें पता नहीं, कम्युनिस्ट का झंडा लगाया हुआ है, उधर किसान एकता का मोर्चा का झंडा है। ठीक है, वहाँ पे देखते एक फतेह का झंडा लगा हुआ है। ये सारे सिर्फ प्रतीक हैं कि डेमोक्रेसी है। वी आर नॉट हियर टू एस्टैब्लिश अ रूल। हम यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि पहले भी फतेह किया था बघेल सिंह जी ने, यहाँ पर झंडा फहराया बाबा बघेल सिंह जी ने, उन्होंने दान में इसको वापस कर दिया था, राज नहीं करने के लिए किया था। खालसा कभी राज नहीं करता, खालसा राज करवाता है लोगों को। उनके कभी भी कोई जुर्म हो जाए, किसी का जुर्म के साथ खड़े होंगे। अपने ये कृपान हमें अपने लिए नहीं दी गई, ये लोगों की सेफ्टी के लिए दी गई है। जब भी कहीं पर कोई जुर्म होगा, खालसे की तलवार निकलेगी और फिर जुर्म का खात्मा करके वापस। आज सुबह भी गाजीपुर के ऊपर जब पुलिस टीयर गैस छोड़ रही थी, शुरुआत पुलिस से हुई है। किसान सीधे सीधे आ रहे थे, जब गाजीपुर से सारे किसान आ रहे थे, टीयर गैस उन्होंने छोड़ी, लाठीचार्ज पहले उन्होंने किया। जो किसान आराम से खड़े हुए थे, बैरिकेड के पास ही खड़े हुए थे, उनको मारा गया है। उनके मारने के बाद हमारे खालसे जी जो इधर ही अभी खड़े हुए थे, ये अपनी किरपान के साथ आगे थे, आगे। हाँ जी, ये खालसा जी किरपान लेके आगे थे। इन्होंने पूरा डट कर, तब पुलिस पीछे हो गई उस टाइम के ऊपर। जब हमने तलवार निकाल ली तब तो उनकी हवा निकल गई। जब वो लाठियां लेके आ रहे हमको मारने के लिए, तो वही बात है। हमने तत्व जो अंदर घुस गए हैं, तो वो भी उन्होंने खुद, उनको देखना चाहिए ना कौन है। हम तो शुरुआत से ही 2 महीने, अगर हम गलत होते तो 2-3 महीने 5 महीने से बैठे हुए हैं। पंजाब में भी 3 महीने से और 2 महीने यहाँ पर हो गए। क्या हमने कोई गलती की, कोई कमी यहाँ परेशानी की किसी को? आज भी हम शांति प्रिय ही आए हैं और अभी भी शांति प्रिय चल रहा है। वो बीच में कुछ ऐसे तत्व खुद ही गवर्नमेंट की तरफ से या कहाँ से वो आ जाते हैं कि इस एजिटेशन पैदा होता है। अन्न कहाँ से पैदा होता है? आज जो अन्न देता है, अन्न देवता को लाठियाँ मारते हैं। क्यों मारते हैं? कितनी हमारी इनकी। देखो, हिंदुइज्म में एक कहावत है, या हमारी देश की एक कहावत है, अतिथि देवो भव। हम ये कहते हैं अतिथि देवो भव, ये कहने के लिए नहीं है। हम फॉरेन, अपनी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जो है, अपने हर ऐड के अंदर लिखा होता है अतिथि देवो भव। अब पंजाब से जो आए हैं दिल्ली, वो भी अतिथि हैं। वो तो आराम से बैठ के बाहर अतिथि लंगर खिला रहे हैं दिल्ली के लोगों को। गेस्ट अपना खाना लेके आता है, कभी पिकनिक थोड़ी मनाने आए यहाँ पे। गेस्ट अपना खाना नहीं लाता। दिल्ली की संगत को होना चाहिए था कि दिल्ली की संगत जुड़े, दिल्ली की संगत इनका प्यार करे, आशीर्वाद ले इनका। और किसानों को एक मौका मिला था जीवन में कि आप किसानों को अन्न दे सकें अपनी तरफ से। उगाया उन्होंने ही है। ये वो वाली बात है, भगवान का दिया हुआ तुम भगवान को वापस लौटा रहे हो। कुछ दिन अभी ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने पीसी की थी। उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तानी और कुछ अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये आंदोलन सुरक्षित रूप से चल पाएगा? ये देखिए, सुरक्षा किसानों ने खुद बना के रखी है, और ये किसानों का ही धन्यवाद है कि जिन्होंने असामाजिक तत्वों को पकड़ के खुद ही वापस दिया है। आज हमने सिंघू के पास भी पकड़े गए हैं, कुछ टिकरी के पास भी पकड़े गए हैं, नजफगढ़ वाली रोड के ऊपर भी 2-3 पकड़े गए हैं। जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ने के लिए आए थे, उनको पकड़ ले, साथ में काबू कर लिया और पकड़ के रखा हुआ है। सुबह वो शरारती था तो खुद पुलिस की है, उनके ID कार्ड पुलिस वाले निकले हैं जो पकड़ के रखे हुए हैं एज अ सबूत। तो ये पुलिस असामाजिक तत्वों को अपने बंदे ही खुद भेज रही है। अपनी मर्जी से नहीं करती, जब पीछे से ऊपर से ऑर्डर होते हैं, बेचारे वो क्या करेंगे? ठीक है, हम पुलिस को इस बात में गलती नहीं कहते। पुलिस भी हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं। लेकिन अब कोई खुद ही गलती करने पे उतरा हो, किसी के कहने पे, 2 आदमियों को खुश करने के लिए, सिर्फ 2 आदमियों को, अडानी अंबानी के चक्कर में ये पूरी जनता को ही अपने से अलग करना चाहते हैं। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? उनके हैं कि हमारे हैं? आप जो किसान बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या गलत है वो आप बताइए। देखिए जी, किसान बिल में 3 जो मेन मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत हैं। 3 बिल हैं और तीनों बिल ही गलत हैं। पहली बात, आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे, अब उसको अनलिमिटेड कर दिया। ठीक है जी। दूसरी बात, आप
कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। कल को किसी किसान को परेशानी आ गई, उसको कोर्ट में केस डालनी, वो एसडीएम के। अब जब इतनी जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो एक बेचारे किसान को एसडीएम क्या पूछेगा? उसको तो पीएन उसका अंदर नहीं घुसने देगा। ठीक है जी, ये जो बातें हैं सोचने वाली हैं। आगे आने वाले टाइम पे इनको रेट भी नहीं मिलेगा, ना एमएसपी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलना इनको। इसमें बड़ी खामियां हैं। एक आदमी, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बुज़ुर्ग है कि रोड के इस तरफ खड़ा है, उसको कहते मैंने उधर नहीं जाना, आप जबरदस्ती उसको रास्ता पार करवाओगे? अब किसान कह रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए ये बिल, जबरदस्ती उसको बोल रहे हो कि नहीं तेरे को तो ये देना ही बिल है। हमारा फायदा नहीं है, नहीं है, क्यों फायदा देना क्यों चाह रहे हो? अभी आपका कोई आप ये देखिए प्रसून वाजपेयी, ठीक है, जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन्होंने मोदी की जो वो हुआ था मन की बात में, उसके अंदर मोदी ने दिखाया कि एक किसान औरत है, दिखा रही है कि हमने केले का धंधा शुरू किया या मेरे ख्याल से शरीफे का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, शरीफे के बिजनेस से हमको ये आमदनी हुई, हमारी आमदनी डबल हो गई। ये एक्चुअली कहलवा गया है उससे, 2 बंदे साथ में बैठे हुए थे उससे कहलवाया गया कि आमदनी दम हो गई। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने गया उस औरत के पास बाद में, मन की बात के बाद में, उसने ही बताया कि ये सब झूठ है, हमारा कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमको बल्कि नुकसान हो रहा है, हमको जेब से लगाने पड़ रहे हैं। तो जब ये चीज़ कहलवाई जा रही है कि हाँ भी इसमें फ़ायदा हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल से क्या मतलब है? आप ये बात बताओ, आज आपकी तनख्वाह 13 रुपये, अगर आपको बोला जाए आपकी तनख्वाह मैं डबल कर रहा हूँ, 26 रुपये कर रहा हूँ, आप 26 रुपये में क्या गुजारा कर लोगे? अगर एक चीज़ आपको पहले ही कम मिल रही है, आप उसमें कह दो चल मैं 8 आने मिल रहे हैं, 8 आने से मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा। ठीक है, 1 रुपये से क्या कर लोगे आप? आज की डेट में आप ये कहते हैं पूरे साल के अंदर किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 3 टुकड़ों में 6,000 रुपये मिलते हैं। उस 6,000 से आप 1 महीना आप गुजारा करके दिखाओ, मैं साल की तो फिर बहुत दूर की बात है। कांग्रेस इस बिल को आगे क्यों नहीं लेके आई फिर? वो तो लेके आ रही थी, लेकिन नहीं लाई ना। कुछ तो सोचा होगा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने कि हम इस बिल को आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इससे कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा है। देखिए, अमेरिकन सिस्टम अमेरिका के हिसाब से बना था, जब वहाँ पे इनिशियली किसान कम थे, उन्होंने कॉर्पोरेट्स को दे दिया। यहाँ पे तो किसानों की भरमार है, 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज फार्मर्स। इंडिया, यूएस में ये क्यों यार अच्छा हुआ, यूरोप में क्यों अच्छा चला? बिकॉज वहाँ पे कॉर्पोरेट्स आए, उन्होंने बाहर से मजदूर मरवा के उन्होंने काम करवाया, क्योंकि वहाँ पे किसानी हो नहीं पा रही थी, वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। आज की डेट में भी कनाडा क्यों बुला रहा है सारे देशों लोगों को यहाँ से? यहाँ पे स्किल्ड वर्कर क्यों आ जाता है यहाँ पे? आज की पिछले अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था मैं, 4,000 लोग पर फिर बुलाए गए लॉकडाउन के अंदर। जब लोग इमिग्रेशन बंद करके बैठे हुए, कनाडा तब भी बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। वहाँ पे इन चीज़ों की कमी थी, कॉर्पोरेट्स के हाथ में इसीलिए दिया गया क्योंकि कॉर्पोरेट्स बाहर से लोग बुलवाए, खुद खेती कर ले। यहाँ पे तो किसान खुद कर रहा है। तुमको जब तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं था, किसानों ने अपनी ज़मीनों के ऊपर हल वाह के, उस टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंस के दौरान जब इनके पास खाने को नहीं था, किसानों ने दिन रात मेहनत करके अन्न उगा के दिया। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी अगर चीज़ बनती है, आपके लिए अगर कोई चीज़ बन रही है तो आपसे पूछा जाएगा ना पहले कि हाँ भी इसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आपकी जगह ये इनसे पूछ के बनाए तो इनके फ़ायदे के लिए बनाओ ना। कॉर्पोरेट से वो बिल अगर कोई बनाया गया, कॉर्पोरेट से पूछ के बनाया गया, किसानों से तो पूछा नहीं, तो वो किसके फ़ायदे का हुआ? ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट्स के फ़ायदे का हुआ। और कोई भी अगर कंपनी अगर हम बनाते हैं, उसको चलाने के लिए एक हमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि ये कंपनी है, 500 बंदों की कंपनी है, इसको चलाने के लिए हमें MBA वो चाहिए बंदा जो इसको हैंडल आउट कर सके, या प्रॉपर बढ़िया बंदा चाहिए। अगर वो हम कहीं भी चाय बनाने वाला आजा भाई तू बैठ जा ऊपर और तू चला ले इसको कंपनी को, उसने तो कंपनी को डुबोना ही है। यही उसने किया। हमें देखिए एज एन आइडियोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है। एक आम बंदा, मेरे हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मैं उस टाइम की सोचूं बात, एक आम बंदा इसीलिए बिठाया गया होगा कि वो आम लोगों के हिसाब से सोच पाए। ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर IAS लोग, IPS लोग इसीलिए पढ़े लिखे बिठाए गए होंगे कि उसको वो सलाह दे सके कि सर हम ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। आम बंदों के आगे इसीलिए चुनाव करके आगे रखवाया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आम बंदा आम बंदों की सोचे, और इलेक्शन करके इसीलिए लाया गया कि आम बंदा अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रहा है। अगर अपना प्रतिनिधि ही आम बंदे का नहीं हुआ, जिसने आम बंदे को फ़ायदा उठाना था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर हम देखें डॉक्टर अंबेडकर की सोच के हिसाब से अगर हम सोचें उस लेवल पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बंदा इसीलिए लाया गया होगा क्योंकि आम बंदे के हिसाब से चले। लेकिन वो आम बंदे की बजाय वो कॉर्पोरेट्स का अगर ध्यान रखेगा तो फिर आम बंदा कहाँ जाएगा? बात ये सोचने वाली है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम इसी लेवल के ऊपर बात करी जा रही है कि वो चाय वाला है या कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी यहाँ पे नेता बन सकते हैं, ये बच्चा भी नेता बन सकता है यहाँ पे, लेकिन सोचने की
नज़रिया जो है आम बंदे के हिसाब से होना चाहिए, कॉर्पोरेट्स के हिसाब से नहीं। तो या फिर वो कह रहे हैं ना, अगर कह रहे हैं कि हमारी इसमें बेइज्जती हो रही है, उसको जनता ने सत्ता पे बिठाया है, हमने बिठाया, जनता ने बिठाया, वो कह सकते हैं कि इन लोगों को समझ नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं, मैं अपनी ये नेतागिरी छोड़ता हूँ, इस्तीफा दे दें, उसे पता चल जाएगा कि हाँ वो सही है। इसका यही हल है जी, एक तो ये तीनों कानून रद्द करें, उसके बाद 3 कानून जो भी बनाने हैं वो हमसे सलाह करके बनाएं, और उसके बाद ईगो का इसमें कोई वो नहीं है, ना हम ईगो रखते हैं ना वो ईगो रखें। हमें एक बार बोल दें कि तीनों कानून रद्द हैं, चुपचाप सारे वापस चले जाएंगे अपनी अपनी जगह पे।